ध्यान दोगे, अगर एक से अधिक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक से अधिक हैलोजन ग्रुप अगर है, तब इसको किस तरीके से नोमेनक्लेट करेंगे, यहां पे समझिएगा। ये आपका कार्बन का चेन है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक आ जाए। यहां से दिख रहा है 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देख सकते हो कि दूसरे पोजीशन पे और बोलो तीसरे पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में ही लिखते हैं इसको, तो क्या लिखोगे 2,3, यानी 3, 2 पे भी और 3 पे भी क्या है, ब्रोमीन है। कितना ब्रोमीन है? 2 है। तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई। तो 2,3 डाई ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? अब मान लो तुम्हारे पास अलग अलग तरीके का ग्रुप यहां पे मौजूद है। अलग अलग तरीके का क्या है, ग्रुप मौजूद है हैलोजन ही का। यहां पे आप देख रहे हो ये क्लोरो है, और ये वाला क्या है, ये ब्रोमो है, और ये आपका चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ब्रांच नजदीक पड़े। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब बताओ इसमें कैसे नाम लिखोगे? तो ये B है और ये C है, तो अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? अल्फाबेटिक प्रायोरिटी होगा, अल्फाबेटिक प्रायोरिटी होगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, और फिर 2 क्लोरो, और 5 है ना, क्या हो जाएगा, ये पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। अब एक और चीज समझिएगा यहां पे, उसके बाद से हम लोग नाइट्रो ग्रुप में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका इस तरीके का है CH, इस साइड से क्लोरीन जुड़ा है, और इस साइड से बोलो ब्रोमीन जुड़ा है। यानी ये आपका ब्रांच है, और ये क्या है आपका, ये आपका चेन है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप नंबरिंग आखिर करोगे कहाँ से, इधर से करोगे या इधर से करोगे? यहां से भी करोगे तो दूसरे नंबर पे है, यहां से भी करोगे तो दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे हम आपको बोले थे कि जहां से ब्रांच नजदीक होगा वहीं से क्या होगा, नंबरिंग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इक्वल हो गया, टाई हो चुका है। तो टाई के केस में क्या करेंगे, बोलो? टाई के केस में हम लोग ये करेंगे कि अल्फाबेटिक प्रायोरिटी दे देंगे। यानी अल्फाबेटिक प्रायोरिटी किसमें, बोलो? इन नंबरिंग। किसमें दे देंगे, नंबरिंग में दे देंगे। लेकिन ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब कि इधर से भी टाई हो गया और इधर से भी टाई होगा, तब मजबूरी में करेंगे। जनरल रूल इसको नहीं बनाएंगे। जनरल रूल तो यही होगा कि जहां से नजदीक होगा वहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो क्या होगा बताओ, कहां से नंबरिंग कर लोगे? बी पहले आता है, C बाद में आता है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और नाम भी वैसे लिखेंगे अल्फाबेट के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, और 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप में। कहां पे चलेंगे,
नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, कहां पे चलेगा नोमेनक्लेचर करने में? नाइट्रो ग्रुप में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये मान लो आपका इस तरीके से NO2 लगा है, NO2 वाले को क्या बोलेंगे? नाइट्रो लगे बोलेंगे, NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। और ये हमेशा कहां पे यूज होगा? प्रीफिक्स में यूज होगा। और क्या नाम होगा इसका? नाइट्रो होगा, NO2। NO2 मतलब नाइट्रो। तो जहां से नजदीक होगा वहीं से क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। तो क्या होगा? 1 नाइट्रो, 4 है तो बोलो ब्यूटेन। अगर इस तरीके से है, यहां पे ऐसे अगर लिखा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे? 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 2 नाइट्रो। और 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? बोलो प्रोपेन बोलेंगे। 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, मान लो इसके साथ बाकी सारा भी लग गया, NO2 भी है, Cl भी है और Br भी है। इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर में वही अल्फाबेट का क्या करेंगे? प्रायोरिटी सेटिंग करेंगे। अल्फाबेट के हिसाब से क्या होगा? प्रायोरिटी का सेटिंग करेंगे। क्या हो जाएगा? बोलो। तो इस पे हम लोग, ये NO2 है, ये Cl है और ये क्या है आपका? Br है। यहां कार्बन सेट कर देंगे क्या? इस जगह पे कार्बन हो जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यानी लाइन स्ट्रक्चर है। तो लाइन स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? बोलो। पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या होगा? CH NO2, फिर क्या होगा? CH Cl, फिर क्या होगा? CH Br और फिर CH3। क्या ये ब्रांच है? क्या ये ब्रांच है? कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से भी नजदीक है, यहां से भी नजदीक है, लेकिन अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है? B आ रहा है या N आ रहा है? B आएगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो कैसे नाम होगा? नाम भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होगा। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 नाइट्रो, और कितना कार्बन है? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई दिक्कत समझने में? जिनका जिनका छूटा होगा, ये लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, तो कहां जाएंगे देखने के लिए? बोलो। हाँ, कहां पे जाएगा देखने के लिए? हाँ, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। कैसे सर्च करेंगे? हाँ, @ignite science। हाँ, @ignite science इकट्ठे लिखिएगा। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो ये वाला, ये ऊपर वाला नहीं, ये भी मेरा ही कारिस्तानी है, इसको हटाएंगे। ठीक है ना? ये वाला है मेरा, देख पा रहे हो, थोड़ा सा डार्क में बैकग्राउंड है। यहां पे आप आ जाइएगा और यहां पे आने के बाद से आप क्या देखोगे? यहां पे क्या है आपका? प्लेलिस्ट में आओगे। कहां पे आओगे? प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का बना हुआ है। जैसे 12th में बायोमोलिक्यूल चल रहा है और ये 11th का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमाइंस पढ़ा चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा चुके हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिएगा तो 11th और 12th का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, बहुत सारा पढ़ाना बाकी है। तो जिनका छूटा हुआ है जो चैप्टर, इसमें आकर के अपना पढ़ लेंगे, क्योंकि दोबारा ये सब चीजें पढ़ाना क्लासरूम के अंदर में पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे मास्टर लोग कहते हैं, ठीक है ना, कि आओ माल्टा दे दो, हम आपको कवर करवा देंगे, बोलता है लोग ना, नहीं होता, झूठ बोलता है लोग, ठीक है, हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको कवर यहाँ से करना होगा। ठीक है, अभी तो आपको फ्री में है, कुछ दिन के बाद से हम इसको लॉक कर देंगे, खाली वही एक्सेस कर पाएगा जो मेरा स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो देखो आपको कहाँ जाना है, सम बेसिक, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो लाइन स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर किस में है, ये लेक्चर 2 में जाइएगा। लेक्चर 2 में जाइएगा तो आपको समझ में आए। आप नए हैं ना, हाँ, आप ही के लिए बता रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो और कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम सारा का सारा अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब हम लोग चलेंगे डबल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में। कहां चलेंगे हम लोग? डबल बॉन्ड में। आप भी नए हैं, समझ में आ गया कहां से लेक्चर है? अच्छा, जस्ट अभी आए हैं, हाँ, लेक्चर देख लीजिएगा। नंबर जो लोग नए हैं वो अपना, ये मेरा नंबर है 8658261180, ठीक है ना? हाँ, इस पे व्हाट्सअप कर देना है। क्या व्हाट्सअप करना है? आप अपना नाम और क्या लिख देना है, होम सेंटर लिखना है। क्या लिखना है? होम सेंटर। ये मैसेज हमको कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और चैनल का लिंक भी दे देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आई नंबर को लॉरेंस गैंग को मत भेज दीजिएगा, कमजोर आदमी है, अट नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, स्नाइपरो रखे हुआ है, बताओ हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, ये नंबर नोट कर लो। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर ऑफ, बोलो, डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे सभी लोग। डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, जनरली देखा गया है कि बेचारा जो 10th में बच्चा जो पढ़ता है, 10th के बाद घनघोर थकावट आ जाता है शरीर में, और ऊपर से लोग जो है तरह तरह की बातें बोलता है, जामिया जाओ, अलीगढ़ जाओ, फिर बच्चा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चला जाता है बाटला हाउस में, भीड़ गंदगी के बीच, हाँ, जमीन पे बेचारा जो है साधु वाला जिंदगी जीता रहता है। मतलब वो साधु वाला जिंदगी जिसमें नॉन वेज भी चलता रहता है। हाँ, उसके बाद से फिर, हाँ, पराठा, रबड़ वाला पराठा, हाँ, बटर चिकन खा के पता चला पेट जो है चिकना गया, अच्छे कट्टा मारते फिर वैशाली एक्सप्रेस में बैठे हुए, फिर वापस कहाँ? वापस सिवान जंक्शन, बैक टू पवेलियन। एकदम सरफराज खान वाला हाल हो गया लास्ट 2 टेस्ट का।
7 रन पे आउट, 9 रन पे आउट, है कि नहीं? तो क्या जरूरत है किसी के बहकावे में आने का? क्या जरूरत है आपको, है कि नहीं भाई? आपको ऐसा लगता है ना, यहाँ पे गार्जियन का क्या समझता है ना, गार्जियन समझता है कि 10वां बच्चा कर लिया, अब क्या हो गया, अब सुपरमैन हो चुका है, अब उड़ेगा, ऐसे करेगा सुपरमैन, यहाँ एस लिखा रहेगा, थप्पड़ फाड़ के उड़ रहा है, वो देखो वो कौन है, तो वो मेरा बेटा है, 10वां पास कर लिया, अब क्या कर रहा है, उड़ रहा है। हम कहे नीचे उतारो, एयर पोल्यूशन है कि नहीं? आ गलती वहां भी मस्जिद के पास से अगर गुजर गया तो वहां रोक देगा लोग, कहां लिखा है उड़ना, चटाई वापस, है कि नहीं, उतार देगा। अजीब अजीब तरीके के लोग हैं, आपको जो है 10th में मिसगाइड कर दे रहे हैं। भाई आपको अगर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको +2 कम से कम कायदे से क्या करना होगा, करना पड़ेगा। आप 10th में किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने बैठ गए, उसके लिए तैयारी करने बैठ गए, आपका 11th क्लास का जो है इन्ना लिल्ला हो जाएगा, बस क्या बचेगा, 12th क्लास। और 12th क्लास पे ना आपका नीट निकलने वाला है, ना आपका जेई निकलने वाला है, 11th भी चाहिए, है कि नहीं? कुछ कुछ अति बुद्धिमान सीनियर लोग जो है आप लोग को कुछ कुछ सजेशन दे देता है। क्या सजेशन देता है? सजेशन दे देता है कि 11th करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे 9th करने की जरूरत नहीं थी, जबकि 9th तुम लोग पढ़े हो तभी तो 10th गए हो, और 10th के बाद से फिर 11th छोड़ दिए, और सीधे कहाँ है, 12th में, मास्टर साहब का मुड़ी कूचने के लिए है। फिर से बताइए, सिग्मा बॉन्ड पाई बोना लोन पेयर, यही काम बचा हुआ है कि नहीं? अब फिर से बताइए लोन, ये नोमेनक्लेचर क्लास 12th में भी बोलो, पूरा बच्चा आता है सर 12th में एकदम क्या, ब्लैंक, समझे, पूरा ब्लैंक आता है। कुछ लोग कहता है कि 12th 11th का नहीं आता, जा करके देखिए, नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है पिछले टेस्ट में, अभी नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है किसका, अभी जो सेंटअप एग्जाम हुआ है क्लास 12th वालों का, कहां पे नोमेनक्लेचर है, 11th का 5 नंबर में पूछा हुआ है। मॉलिक्यूल का साइज शेप पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, वो VSPR थ्योरी वाला, कहां से लेके आइएगा? आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, वहां जाइएगा तो मुंह खोल के आबा दीजिएगा, अरे बाप रे बाप, ई का है कि नहीं? इसीलिए बोलते हैं 11th भी करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे जो है फैला करके, कचड़ा फैला करके रखे हुआ है सब, समझे, ध्यान दीजिएगा। खाली इस डरे की फीस बचा लेंगे, फीस बचा लोगे, जान नहीं बचेगा, याद रखिएगा। हाँ, ध्यान दोगे, यहां पे समझिएगा। आप जाके देख लो, मैं रामराज मोड़ पे 11 में कम बच्चे, या 12th में ऐसा होता है कि बैठाने का मेरे पास जगह नहीं बचता है वहां पे रामराज मोड़ पे, है कि नहीं? 12th क्लास में एक्स्ट्रा बेंच यहां से लेकर के वहां हमको लेके जाना पड़ता है, सारा वहां जो थोड़ा बड़ा साइज का बेंच था सबको क्या कर दिए, यहाँ डाल दिए, और जो जिसपे ज्यादा स्टूडेंट अट सकता था वो वहां ले जाकर रख दिए। बात समझ रहे हो? तो 11th क्लास में सब एवं फारिग, ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई लेना देना जिंदगी से है ही नहीं। ध्यान दोगे, नोमेनक्लेचर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से जब लग जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। यानी जहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में 2 इस तरीके से लाइन दिखा, इसका मतलब क्या है, वो डबल बॉन्ड है। समझ पा रहे हो? डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन, इन बोलते हैं। और ये सफिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, सफिक्स में इस्तेमाल होता है, किसकी तरह, इन की तरह इस्तेमाल होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स बताए थे ना, बोलो, जैसे कल क्या बताए थे, मोहम्मद, इरफान, अहमद, तो ये आपका मेन नेम है। मेन नेम के आगे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं,
प्रीफिक्स पहले लगाते हैं और बाद में जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये इन जो है वो कहां पे लगेगा, सफिक्स की तरफ पीछे लगेगा। कोई दिक्कत? बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना। अब जैसे यहां पे ये है, देख पा रहे हो? तो क्या डबल बॉन्ड है क्या? हाँ हाँ, वहां पे है। यही है। क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? वहीं से नंबरिंग कर देंगे। तो देखो, ये एक, ये एक, और ये क्या होगा, दो। तो डबल बॉन्ड कहां पे है, सेकंड नंबर पे है। सेकंड, जहां से शुरुआत हो रहा है डबल बॉन्ड, वही क्या हो जाएगा, वही उसका पोजीशन हो जाएगा। कौन सा होगा, सेकंड नंबर। फिर ये थर्ड, फोर और फिफ्थ। तो 5 कार्बन का चेन है तो क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं। लेकिन यहां पे पेंटेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंट। और टू पे क्या है, बोलो, टू पे डबल बॉन्ड है। टू पे क्या है, ये डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए एक सफिक्स में क्या यूज करते हैं, इन। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट टू इन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? क्या होगा, पेंट टू इन, सफिक्स है। कोई प्रॉब्लम? एक दो ठो और एग्जाम्पल आप देखिएगा। यहां पे है, मान लो इस तरीके से। तो इसको बताओ कहां से होगा, ये एक, दो, तीन और ये चार। तो चार है तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा क्या, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आपको क्या करना है, ब्यूट लिखना है। ब्यूटेन का क्या लिखना है, ब्यूट। कितना पे, टू इन। क्या लिख दोगे, ब्यूट टू इन। ये मान लो, इसका क्या होगा, इसका क्या बनेगा, बताओगे? तो क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। कितना होगा, ये तीन, दो, यहां पे एक, यहां पे भी एक। कोई दिक्कत? ये लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर वाला लेक्चर 2 में मिलेगा। किस में मिलेगा, ये जो सिखाए है वो किस में मिलेगा, लेक्चर 2 में मिलेगा। लेक्चर 2 जा करके देख लोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं ज्वाइन ज्यादा जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है? नहीं तो होता क्या है ना, आदमी ये सब देख करके फिर आदमी 12th में भी बहुत सारा बच्चा 11th नहीं पढ़ा होता है ना, तो 12th जब ज्वाइन करेगा ना, तो 1 महीना 2 महीना पढ़ के उसको लगेगा कि भाई अब ये मेरे बस का है नहीं, सारा हाथ से जा, तो छोड़ियो देता है सब। बहुत सारे क्या करते हैं, तो 11th में नहीं पढ़ा तो 12 भी क्या हो जाए। तो आपका तो पता चला कि 10वें तक आपका पढ़ाई है कि नहीं, 10 तक कितना पैसा आप खर्चा किए हैं 10वां तक।
ध्यान दोगे। अब यहां पे क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से ध्यान दोगे। ये एग्जाम में आया था, सॉल्व करके बताओ क्या होगा। बोलोगे कार्बन लगा दें, चलो कितना होगा 3, यहां एक एक होगा क्या, यहां 2 हो जाए, चलो कोई दिक्कत, क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड H2। कहां से नंबरिंग कर देंगे, जहां से नजदीक होगा डबल बॉन्ड, तो भाई यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो क्या होगा, हेप्टेन का क्या लिखेंगे, हेप्ट, लेकिन 3 से ज्यादा है क्या, 2 से ज्यादा है क्या, 1 से ज्यादा है डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हेप्टा हो जाएगा। अच्छा अब बताओ कहां कहां पे है, पहले पे है क्या डबल बॉन्ड, फिर किस पे है, तीसरे पे, फिर किस पे है, पांचवे, तो फर्स्ट 3 और 5, कितना है टोटल 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा, 3 का क्या होगा ट्राई इन, क्या हो जाएगा ट्राई इन। कोई दिक्कत, तो हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत, तो लेक्चर 2 देख लेना है, नोमेनक्लेचर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको है पार्ट 1 पार्ट 2 करके, हम सब उसमें प्लेलिस्ट में सब बना दिए, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको, कहाँ गया, यहां से ना, हाँ नोट कर लो।